एक आनंद पूर्वक, एक अच्छा घर, एक स्वर्ग सा घर कैसा हो। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांतान धुरभाषिणी सनमित्रम सुधनम श्वयोषति वपूरति चाज्ञा परा सेवकाः आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे। ये एक अच्छे घर के लक्षण है। एक परम पवित्र घर, जिसे आप स्वर्ग कहो, जिसे आप वैकुंठ कहो। परेशानी ये है ना, बन तो जाएगा पर हम लोग बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहते। कौन है जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता? स्वर्ग तो सब जाना चाहते हैं, पर मेरे भाई स्वर्गीय कोई नहीं होना चाहता। कोई आपका बहुत सम्मान करते हुए यदि कह दे कि आपके तो लक्षण इतने महान है कि आपको पृथ्वी में नहीं स्वर्ग में होना चाहिए था, और आपके नाम के आगे कोई यदि जीते जी स्वर्गीय लिख दे, तो वैसे ही घमासान होना है। क्योंकि स्वर्ग में तो सब रहना चाहते हैं, लेकिन स्वर्गीय कोई नहीं होना चाहता। कौन नहीं चाहता कि भगवान हमसे प्रेम करें, लेकिन क्या करें, कोई भी भगवान को प्यारा नहीं होना चाहता। चाहते तो सब हैं कि भगवान भी हमसे प्रेम करे। एक अच्छा आनंद पूर्वक घर, वही लिखते हैं कि सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः। बेटे बुद्धिमान हो। नारद जी कहते हैं बेटे और बुद्धिमान। महाराज गलत फहमी में मत रहिए, सत्य बताओ ना, ये इतना घोर कलयुग है कि ये इतना बेकार समय है ना कि कहते हुए दुख होता है, लेकिन कहना पड़ता है कि सुत मान ही मां तो पिता तबलो, अब लानन दीख नहीं जबलो। घर में एक कलर टीवी आया नहीं, कलर वीवी आई नहीं, पता नहीं क्यों मां बाप ब्लैक एंड व्हाइट क्यों लगने लग जाते हैं। और यही कारण है कि हम लोगों के पास घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, लेकिन साथ ही साथ माइंड भी बहुत अपसेट है। फिर ऐसे टीवी सेट और सोफा सेट का क्या फायदा जब माइंड ही अपसेट हो। क्योंकि हमें तो पीस ऑफ माइंड चाहिए ना, एक ठंडा दिमाग चाहिए। इसलिए तो एक संत ने बहुत सुंदर कहा है कि अपने मुख पर सदा शुगर फैक्ट्री रखो और सर पर सदा आइस फैक्ट्री रखो। सिर पे बर्फ की फैक्ट्री रहेगी तो ठंडा दिमाग रहेगा, मुख पर शुगर फैक्ट्री रहेगी तो सदा मीठा बोलोगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पूछते हैं कैसे प्रेम प्यार बढ़े सबके साथ। बेटी ने अपने बाप को फोन किया और फोन करके कहा कि पिताजी मैं घर आ रही हूं। पिता ने विचारा कि अचानक आज बेटी को क्या हुआ। ठीक है आने दो, हम यही समझाएंगे। ठीक है बेटी आजा। बेटी ससुराल से विदा लेकर घर पर आई। पिताजी ने पूछा बेटी क्या हुआ। बहुत दुखी सी है, बड़े क्रोध में है। ससुर जी कैसे हैं तेरे? एकदम जल्लाद। और तुम्हारे पति बिल्कुल नालायक, सास बिल्कुल डायन, और तुम्हारी देवरानी बस बुलवाओ मत अब कौन कौन है। घर नहीं लगता, वो ऐसा लगता है मैं शमशान में पड़ी हूं, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना। पिताजी ने कहा बेटी यदि तू चाहे तो मैं आज ही उस शमशान को वैकुंठ बना सकता हूं। पिताजी की आपकी वहां इतनी चलती है? बोले मेरी चले ना चले बेटी, मेरे पास जाने का टाइम नहीं है। मैं तो तुझे एक मंत्र दे सकता हूं, और जा इस मंत्र को और इस नियम को तू पालन करना, तेरे घर में मौज ही मौज हो जाएगी। बता दीजिए फिर आप, अन्यथा आगे बात बिगड़े उससे पहले संभल जाए तो ज्यादा ठीक है। पिताजी ने कहा तो बेटी एक काम करना, आज के बाद तू जा रही है ना, तो तू मंत्र वगैरह कहां पढ़ेगी, तुझे टाइम तो मिलता नहीं है,
तेरे लिए मंत्र मैं पढ़ दूंगा, एक काम कर, तू बस नियम का पालन कर। नियम क्या है? बोले कुछ भी नहीं, शांत रहना है, चुप रहना है। चुप रहना सीख गए ना तो यूं मान लो कि आधी समस्या खत्म। यदि भाई लोग सभी क्रोध करना बंद कर दें और माताएं सभी जिद करना बंद कर दें तो लगता है जीवन की आधी समस्याएं तो वैसे ही खत्म, बीमारियां ही खत्म। चुप रहने में बड़ा फायदा है। पिताजी ने कहा बेटी बस तू चुप रहना, आगे कुछ मत करना। पति पत्नी दोनों एक महात्मा जी के सामने बैठ गए। महात्मा जी और एक दूसरे की लग गए बुराई करने। पति ने कहा कि महाराज ये जो मेरी पत्नी है ना, बोलती बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा बोलती है, बिल्कुल चुप नहीं रहती, जब देखो दिन भर लगी रहती। महात्मा जी ने कहा क्या सच में? बोले हाँ बिल्कुल। बोले लेकिन व्यक्ति ज्यादा तो तब बोलता है कि जब बूढ़ा हो जाता है, और विश्वास मानो उसके बाद उसका बोलना ही बंद हो गया, बिल्कुल कम हो गया। पिताजी कहते हैं बेटी एक काम करना, तू शांत रहना, बस तेरे ससुर तेरे पति जितना काम कहे ना चुपचाप कर लिया करना, बाकी काम मेरे मंत्र करेंगे। बेटी फिर घर चली गई। पिताजी ने जो कहा था ना वो सब काम किए। 1 महीने बाद पिताजी ने फोन किया, बेटी कैसी हो? पिताजी बिल्कुल वैकुंठ में हूं। ससुर जी कैसे हैं तेरे? अरे बिल्कुल साक्षात नारायण के समान हैं। पतिदेव पूछो ही मत, लगता है भगवान श्री कृष्ण 16,000 रानियों में जो प्रेम बांटते थे वो सारा प्रेम अकेले ये मुझे दे देते। देवरानियां कैसी? बिल्कुल छोटी बहन जैसी। सास कहती है, सास कैसी है तुम्हारी? बोले मां से भी ज्यादा प्रेम करती है। पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। बोले अच्छा किया, बेटी का घर बच गया। कहीं पिताजी भी उस दिन हाँ में हाँ मिला देते कि चल बेटी, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे कुछ कहने की। घर में कभी कभी लड़ाई भी हो जाए ना तो आपस में बैठ करके सुलह कर लेनी चाहिए, और जितनी हो खूब लड़ाई करो, कोई परेशानी नहीं। बस एक नियम रखना, कभी आपस में बोलना मत बंद करना। ये बड़ी बीमारी चली है दुनिया में, छोटी सी बात हुई बोलना बंद, नहीं खूब बोलो। लड़ाई तो जितनी कर। मैंने एक बार विचारा, विदेशों की ओर जरा गौर करके देखिए, विदेशों में लड़ाइयां होती है और हमारे भारतवर्ष की लड़ाई मुझे बहुत प्रमुख लगती है। जैसी सास बहू में और पति पत्नी में लड़ाई हमारे भारतवर्ष में होती है, शायद ऐसी कहीं नहीं होती होगी, किसी देश में नहीं होती होगी। विदेशों में लड़ाई कैसी होती है? पति पत्नी है, आपस में 5 मिनट लड़े, शाम तक वकील घर पे आ जाएगा और अगले दिन दोनों अलग अलग, एक अपने घर दूसरा अपने घर। लेकिन हमारे यहां ज्यादा लड़ाई क्यों होती है? भाई जब विवाह बंधन में बंधते हैं ना, उसी समय हमारे जैसे ब्राह्मण लोग कसम दिलवा देते हैं कि लो अब 7 जन्मों तक साथ निभाना है। तो फिर पति पत्नी भी कसम खा लेते हैं। अब 2-4 साल की बात होती चलता भी, 7 जन्मों तक झेलना है ना तो अच्छे से ही झेलो। फिर मन में क्यों रखना, पूरे खुले दिल से। नहीं, विदेशों में देखो बड़ी आराम से छोटी छोटी, मुझे लगता है एक कमरे में पति पत्नी की लड़ाई होती है तो बच्चों को भी ना पता चले। लेकिन किसी गांव में जाकर के देखो, जब लड़ाई होती है तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, पता चलता है कुछ हो रहा है। पर खुशी इस बात की है हमें कि चलो वो होती है ना, बाद में सुलह भी हो जाती है। भारतीय जो हैं भाई 7 जन्म तक झेलना है, 1 आध जन्म की होती तो चलो ठीक है, थोड़ा कंप्रोमाइज करते। पर अब सोचने वाली बात नहीं। लड़ लो कोई बात नहीं, मन में कुछ नहीं रखना चाहिए। कई लोग होते ना सहते बहुत हैं, ये भी गलत है। आज किसी ने कुछ कह दिया तो 2 ही काम करो, या तो मन की निकाल लो जितनी है, 2-4 सुना करके,
या फिर उसको खत्म करो, पचा जाओ। नहीं, कई बार हम सहते चले जाते हैं और एक दिन गुब्बारे में हवा जब ज्यादा भर जाती है तो ऐसा विस्फोट होता है, पचाते नहीं है लेकिन सुनते चले जाते हैं, और एक दिन फिर सारा का सारा इकट्ठा जब निकालते हैं, तुमने भला दिन मुझसे ऐसा कहा था लेकिन मैं चुप रहा, तुमने उस दिन ऐसा कहा तब भी चुप रहा, लेकिन आज तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो भाई तुम जाने ही मत दो ना, पहले ही ध्यान रखो, पहले ही संभल जाओ। नारद जी कहते हैं भगवान ये देख लो, ये स्थिति है, सारी पृथ्वी में घूम लिया मैं, आप तो ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात करते हो, लोगों के हृदय में प्रेम ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, और कदाचित किसी के हृदय में श्रद्धा आ भी जाए, विश्वास आ भी जाए, तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि श्रद्धा विश्वास भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के रूप हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कर्म किया जाए ना तो क्या जन्म लेता है? पुरुषार्थ। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के प्रथम पुत्र हैं भगवान स्कंद, भगवान कार्तिकेय, जो पुरुषार्थ का स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास के साथ काम करने में पुरुषार्थ प्रकट तो हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी यह है कि पुरुषार्थ आ जाने से अहंकार भी आता है, और घुमा फिरा कर बात वहीं की वहीं है। इसलिए पुरुषार्थ के साथ गणेश भी आना चाहिए। गणेश अर्थात विवेक। कार्तिकेय के बाद गणेश का जन्म होना चाहिए, क्योंकि जब पुरुषार्थ आएगा अहंकार ना आ जाए, इसलिए विवेक होना चाहिए। क्या करें? पहले तो घर से बड़ी मुश्किल में सास जी को समझा करके निकली, बस 2 घंटे कथा सुन करके आऊंगी। कथा सुन ली, आज सास ने भी कुछ नहीं कहा, चलो अच्छा है कथा सुनने गई थी, अब क्या करें? अब कथा सुनने का अहंकार हो गया। काम तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन ये याद नहीं कथा में सुना था, क्या क्या सुना था, बस सारे घरों में जाकर